बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इमदाद हुसैन शहजाद, लंदन से अपने ब्लॉग लंदन टॉक के साथ आपकी खिदमत में इंतहाई तहलका खेज इंकशाफात मरियम सफदर अफगान की तीसरी बेटी, दो बेटों के बारे में इंतहाई अहम खबरें आप तक लेकर आपकी खिदमत में अस्सलाम वालेकुम अर्ज करता हूं। नाजरीन, लंदन टॉक की पसंदीदगी के लिए मैं पहले भी आपका शुक्रिया अदा कर चुका हूं और अब भी आपका शुक्रगुजार हूं कि दिन ब दिन हमारे सब्सक्राइबर बढ़ते जा रहे हैं और इंशाल्लाह हम गोल्डन बटन के टारगेट तक पहुंचने ही वाले हैं। नाजरीन, इससे पहले कि मैं आपको बड़ी अहम खबरें सुनाऊं जिनका ताल्लुक मरियम नवाज के बच्चों की तादाद में, असल तादाद कितनी है, कितनी शादियां हुई हैं और एक बेटी इस वक्त किस हाल में कहां पर है, और कतर में दो बेटे जो हैं वो क्या कर रहे हैं, या वो बेटे हैं या कौन है, क्या मामला है, ये सारा ये मैं नुक्ते आज आपके सामने अपने इस व्लॉग में रखूंगा। दूसरी तरफ नाजरीन, एक बड़ा ही अहम इंटरव्यू जिसकी बाज़गश्त अभी तक सुनाई दे रही है और अब तो मरियम नवाज के उस इंटरव्यू के टोटे चल रहे हैं और वो टोटे जो हैं वो इतने पॉपुलर और वायरल हो गए हैं कि लाखों की तादाद में लोगों ने उनको देख लिया। इस पर भी बात करेंगे, उन टोटों की झलकियां भी आपको सुनवाएंगे और बताएंगे कि नानी अम्मा किस कदर झूठ बोलती हैं। इसके साथ साथ ये गुजारिश भी है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें, क्योंकि ये लोग हमारी रिपोर्ट्स करते हैं और हमारे व्यूज कम होते जाते जा रहे हैं। आप इसको बढ़ाने के लिए हमारे साथ तावन करें और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें। नाज़रीन, सबसे पहले तो इस इंटरव्यू का जिक्र करते हैं जिसमें मरियम सफदर अफगान के जवाबात और सवालात एंकर मंसूर अली खान के ऐसे जबरदस्त थे कि मरियम जो है वो अपना पानी का पूरा गिलास ही पी गई और उसके बाद वो ऐसी बौखलाई, क्योंकि दम वाला पानी खत्म तो दम दमा दम दम शुरू। तो उन्होंने ऐसे बोंगे जवाब दिए कि मंसूर अली खान खुद भी हैरान रह गए। एंकर मंसूर अली खान है जिनके बारे में आमतौर पर तासर पाया जाता है कि वो मुस्लिम लीग के कोई खास रिपोर्टर हैं। अपनी इंतहाई प्रोफेशनल ईमानदारी का सबूत देते हुए ऐसे सवालात किए कि मरियम के तोते उड़ गए, बिजलियां गिर गई वाने इवेंट फील्ड पर बिजलियां गिरते ही। और देखें इंटरव्यू कैसे देते इनके वालिद। सब पहले मैं आपको जरा बताऊं कि इनके वालिद कैसे इंटरव्यू देते थे। वो भी जब बीबीसी रेडियो पर इंटरव्यू देने जाते थे तो पीछे परवेज रशीद साहब सवालात के जवाब बड़े से कागज पर लिखकर खड़े रहते थे और उसी तरह वो जवाब देते थे। अब मरियम औरंगजेब पीछे बोलती रहती हैं, बताती रहती हैं और जवाब देने को कहती हैं, लेकिन फिर भी जो है वो काम खराब हो गया और जवाब देते देते बोंगियां चली गई और इन्होंने उनको कहा भी कि इस रिकॉर्डिंग को बंद कर दें। लेकिन मंसूर अली खान अपनी फील्ड के एक इंतहाई माहिर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया। बाद में उनको धमकियां भी दी गई। बकौल मंसूर अली खान को कहा गया कि ये प्रोग्राम के हिस्से को काट दिया जाए, लेकिन जब उन्होंने ऐसा नहीं किया, मजीद धमकियां सुनने के बाद मंसूर अली खान ने हिम्मत और दिलेरी का मुजाहरा किया और इन टोटों को वायरल कर दिया। एक टोटा आपके सामने रखते हैं जिसमें एंकर मंसूर अली खान मरियम सफदर अफगान से ये पूछ रहे हैं कि आपके सासों में वो BMW गाड़ी भी है जो आपको तोहफे में मिली थी, 90s में मिली और 80 जो है वो 2000 यानी 12 में या 11 में उसको रिलीज करवाने की कोशिश की गई। कैसी, मेरी तो कोई गाड़ी ही नहीं है BMW। उन्होंने पूछा जिस गाड़ी पे पथराव हुआ था, हिट हुई थी, नहीं वो तो लैंड क्रूजर थी। लेकिन सोशल मीडिया वाले भी बड़े तेज हैं, अचानक लोगों ने इनकी BMW की तस्वीरें निकालकर शेयर कर दी। हम भी आपको दिखाएंगे और वो सवाल का कुछ हिस्सा भी आपको दिखाएंगे, फिर बात को आगे लेकर चलते हैं। ये नहीं लेना चाहिए, वो एक अलग बहस। 90s में ली हुई गाड़ी, एक सेकंड, लेकिन तोशा खाना से चीज चोरी करना वो जुर्म है। ठीक, 90s में ली हुई गाड़ी 2008 में क्यों क्लियर हो रही है? 90s में ली गई गाड़ी 2008 में क्यों क्लियर हो रही है? क्योंकि वो जो मेरी इल्म में जहां तक फैक्ट है वो ये है कि जब यूसुफ रजा गिलानी साहब के, मेरे ख्याल है उनकी हुकूमत थी तब, जी ऐसे ही है। तो उन्होंने कहा ये तोहफा आपको मिला हुआ है और ये आपकी है, ये खड़ी हुई है और आप इसके जो ड्यूज हैं, जो परसेंटेज है वो पे करें। गाड़ी अलाउड नहीं थी,
उस वक्त गाड़ी अलाउड नहीं थी. ये किसने बताया आपको? गाड़ी अलाउड नहीं थी. रूल्स ये कहते हैं कि और गाड़ी आपको अलाउड नहीं थी. नहीं, लेकिन आप एक सेकंड जरा इसको काटें. नहीं, मुझे बताएं इसका फैक्ट क्या है. सुनो, नहीं, ममानियत है. गाड़ियां अलाउड नहीं. गाड़ियां जो होती हैं वो कारपूल. मरियम साहिबा, गाड़ियां अलाउड नहीं होती. रूल्स को 2008 में रिलैक्स किया गया. यूसुफ रजा गिलानी साहब ने नवाज शरीफ साहब के लिए रिलैक्स किया और उन्होंने आसिफ अली जरदारी साहब को भी नहीं डाल. उन्होंने आसिफ अली जरदारी साहब को भी 3 गाड़ियां दी, जिसमें एक लेक्सस शामिल है, BMW 7 वैसे सीरीज मैं शामिल आपको है. एक ऑनेस्ट बात बताऊं, मुझे बताइए. ऑनेस्टली इसका नहीं पता. मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स चेक जरूर आप चेक कर लीजिएगा. चेक करूं. ये कर. प्लीज काइंडली. डोंट वरी. एक और आपके हवाले से भी एक रिपोर्ट सामने आई. जी नाजरीन, आपने ये सारी चीजें देखी और फिर जब ये पूछा गया कि आपके असासे जो हैं वो भारी मालियत के जो तोहफे आपको मिले, वो तोहफे आपने डिक्लेयर किए हुए हैं, इनकी क्या कहानी है, तो ये उससे भी मुकर गई. कहती मैं कैप्टन सफदर से पूछ कर बताऊंगी. अब कैप्टन सफदर जो हैं वो इनको पूछते हैं, ये उनको पूछती हैं, ये तो आप खुद ही जानते हैं. लेकिन ये तो अब बड़ी वाज़ेह बात है कि एंकर जो है वो मंसूर अली खान, उनके इंटरव्यू के बाद कैप्टन सफदर की वो धुलाई होगी कि एक मर्तबा फिर उनको पेचश यानी मोशन लग गए होंगे और अब वो रोते फिर रहे होंगे और अपने आप को फिर एक मर्तबा वलियों की औलाद लेकिन 15,000 का मुलाजम कहने पर मजबूर हो चुके होंगे. ये तो इनका हाल है कि जो भी बात करती हैं झूठ करती हैं, झूठ बोलती हैं. मुझे तो यूं लगता है झूठ का सिरप ग्लास में डाल के पीती हैं और जैसे जैसे वो सिरप इनके हलक से नीचे उतरता है, इनके ऊपर झूठ वारद होना शुरू हो जाता है. पहले कहती थी मेरी दुनिया भर में कहीं कोई फ्लैट्स नहीं है, जायदादें नहीं है, हमारा तो बाप जो था वो करोड़पति था. और कभी कहती थी कि हमारा बाप, इनके चचा कहते थे कि हमारा बाप मजदूर था. एवनफील्ड भी सामने आ गया, सब कुछ सामने आ गया. लेकिन अब सामने आने वाली एक और हकीकत मैं आपके सामने लाना चाह रहा हूं और वो है इनकी तीसरी बेटी, सबसे छोटी बेटी. क्या किसी ने उसका कभी नाम सुना? माहनूर. लेकिन हर सरकारी दौरे पर वो अपने नाना के साथ जाया करती थी. पहले तो एक मर्तबा ये भी कहा गया कि माहनूर की शादी मियां मुनीर के बेटे से हो गई है, लेकिन बाद में पता चला कि वो गलतफहमी थी और शादी होने वाली लड़की का नाम मेहरुन्निसा था. लेकिन माहनूर कहाँ है और माहनूर है कहाँ और कौन है और कहाँ पैदा हुई, ये बड़ा मोमा है. मैं आपके सामने नुक्ते रखने लगा हूं, उसी तरह जिस तरह माजी में आपको कहानी सुनाते वक्त नुक्ते बताता हूं. कहानी का आन बान तान आपने जोड़ना है. नुक्ता नंबर 1 है गैरेज, मॉडल टाउन. नुक्ता नंबर 2 है तारीख पैदाइश और तारीख निकाह सफदर अवान मरियम सफदर मुख्तलिफ है. स्कूल में दाखिल कराया गया तो स्कूल वालों ने ये कहा कि ये तारीख पैदाइश तो आपकी शादी से पहले की है, लिहाजा हम इस बच्ची को स्कूल में दाखिल नहीं कर सकते. फिर कहा गया कि बच्ची को स्कूल में माहौल मुयस्सर नहीं था, सिक्योरिटी की बिना पर होम एजुकेशन का आगाज कर दिया गया. लेकिन जब ये बात लाहौर के सियासी, समाजी और ऐसे हलकों में जहां से खबरें निकला करती हैं, ये बात बम हुई यानी धूम मची, तो बच्ची को फौरी तौर पर लंदन मुंतकिल कर दिया गया. और जब ये इनकी बच्ची लंदन में तालीम भी हासिल कर रही थी, ये कहते थे हमारे खानदान का कोई फर्द लंदन में नहीं है. और एक साफी ने तो ये भी इंकशाफ कर दिया कि 2 लड़के जिनका ताल्लुक सऊदी कतर के खानदान से है और वो कतर के प्रिंस खानदान से हैं, रात की तारीकी में पाकिस्तान और लाहौर और इस्लामाबाद में आकर मरियम सफदरवान और जुनैद सफदर को क्यों मिलते हैं? ये भी एक बड़ा सवाल है, नुक्ता है आपके लिए कहानी का कि वो कौन है. लेकिन मुबैना तौर पर उस एंकर ने यह भी कहा कि वो इनके दूसरे शोहर से 2 बेटे हैं. यानी कहने वालों के मुताबिक अब इनके 5 बच्चे हैं, जिनमें मेहरुन्निसा, सबसे बड़ा बेटा जुनैद सफदर, सबसे छोटी बेटी मानूर और 2 वो नौजवान जिनके बारे में शक जाहिर किया जा रहा है कि वो कतरी हैं. हम तो नहीं कहते, ये तो जर्नलिस्ट कहते हैं. जहां से हमने ये सुना हमने आप तक पहुंचा दिया. अब ये बताएं कि जिनके पास
BMW का इनकार करने की कई वजूहात हैं, जिनके पास 7 फील्ड के इनकार करने की कई वजूहात हैं, उनके पास अपनी औलाद को भी ना मानने की कई वजूहात हैं। लेकिन बड़ा मजेदार किस्म का एक किस्सा ये है कि इस खानदान में एक आध बच्ची जो है वो बेयारों मददगार क्यों छोड़ दी जाती है, मां नूर को क्यों बिल्कुल पीछे रखा हुआ है, और उसी तरह अस्मा नवाज शरीफ जो है उसके साथ क्या जुल्म सितम किए गए हैं, क्या जबर किया गया है कि 80 साल के एक सऊदी बाबे के साथ उसकी शादी की गई, जबकि वो बच्ची अभी अपनी नौखेज उम्र के उस हिस्से में थी जिसमें गुड़ियों से खेलने के दिन होते हैं। तो उसके बाद स्टील मिल लेने के लिए शादी की गई, और उसके बाद जब मामला ना बना तो बाबा जी ने खली खली और यल्ला यल्ला करते हुए घर से निकाल दिया, तलाक दे दी, और उसके बाद आजकल वो $100 की जो है बहू है। अब आप बताइए, और आज तक डिप्रेशन का शिकार है, तो अब आप बताइए कि इस खानदान में क्या ये रवायत है कि एक बच्ची को इसी तरह जो है वो छुपा कर रखा जाए या उसको कोई उसकी तारीख पैदाइश छुपाई जाए। हमारा ये चैलेंज है, जरूर हमें मालूम नहीं है कुछ भी, लेकिन हम जानना चाहते हैं एक साफी की हैसियत से कि आप हमें बेटी का बर्थ सर्टिफिकेट और अपना मैरिज सर्टिफिकेट जरूर शेयर करें। अगर उसमें कुछ सच्चाई है तो हम आपका हक और सच का साथ देंगे, और अगर नहीं है तो फिर आवाम को आपके बारे में मुकम्मल मालूमात फराहम करना भी हमारे फराइज में शामिल है। पाकिस्तान जिंदाबाद। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।